एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी किर्गिज जनजाति पर रहेगी और ये जो किर्गिज जनजाति है, रूसी लोग कजाक व्यक्तियों को ही किर्गिज कहते थे। और ये जो किर्गिज जनजाति है 17वीं शताब्दी तक ये लोग एकांत में ही रहते थे, लेकिन रूसी व्यक्तियों के द्वारा 300 वर्ष पूर्व इन्हीं किर्गिज जनजाति को पहाड़ी भागों पर धकेल दिया गया और वर्तमान में किर्गिज जनजाति का निवास स्थान दक्षिणी त्यांशान पर्वत और पर्वत जो हमारा पामीर का पठार है, ये पामीर का पठारी भाग जो है इनका निवास स्थान कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो हमारी किर्गिज जनजाति है ये मध्य एशिया में निवास करती है। और मध्य एशिया में भी हम देखेंगे तो त्यांशान पर्वत है, इस त्यांशान पर्वत का दक्षिणी भाग और पामीर का पठार, इस भाग में ये जनजाति निवास करती है। और इसके साथ देखिए जो दक्षिणी त्यांशान पर्वत है, यहाँ पे सर्दियों में हिमकाल होता है, जो पूरा भाग है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल गर्मियों में समर सीजन में यहाँ पे वर्षा होती है और जिस कारण से यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है ग्रीष्म काल में। और वर्षा के कारण ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति के रूप में घास ही देखी जाती है और जिसके कारण से यहाँ पे चरागाहों का विकास किया गया है और ये लोग इन चरागाहों पर पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। अब देखिए जो हमारी किर्गिज जनजाति है, इनका निवास स्थान के साथ साथ इनकी जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। अब ये जो किर्गिज जनजाति है ये मजबूत, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, इनकी कद काठी बहुत मजबूत होती है और मजबूत के साथ साथ हम देखेंगे कि मंगोल जनजाति से समानता लिए हुए ये जनजाति है। और ये लोग जो है बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, तीक्ष्ण शक्ति वाले होते हैं, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है और ये स्थान के प्रति कि इनको किस स्थान पर रहना है इनका चुनाव करते हुए बहुत संवेदनशील होते हैं। तो स्थान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और इनका जो प्रवास होता है वो ऋतु के अनुसार होता है। ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं और प्रवास का जो निर्णय लेना होता है कि कब किस समय कहाँ पे प्रवास किया जाएगा, तो ये निर्णय पिता लेने का कार्य करता है। तो यहाँ पे किर्गिज जनजातियों में हम देखेंगे तो परिवार में पिता का जो पद होता है, पिता का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है। और देखेंगे कि जो यहाँ पे परिवार जो है, इनका जो परिवार होता है वो पिता के संबंधों से एक कुल का निर्माण होता है। और जब ये कुल का निर्माण होता है तो यहाँ पे जो औरतें आती है, पत्नियां लाई जाती है, वो अलग कुल से लाई जाती है। तो परिवार मिलकर एक कुल का निर्माण करता है और पत्नियां जो होती हैं वो दूसरे कुल की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका जो व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता है। और पशुचारण में भी हम देखेंगे तो ये लोग जो है ऊंट को ज्यादा नहीं पालते हैं, बहुत ही कम संख्या में इनके पास ऊंट होते हैं। और ऊंटों के अलावा आप देखोगे तो इनके पास पशुओं में भेड़, बकरी, याक जो बोझा ढोने के लिए प्रयोग में ये लोग लाते हैं। और इनके पास जो घोड़े होते हैं वो मंगोलियन नस्ल के घोड़े प्रयोग में लाते हैं। और इन लोगों में अगर हम देखेंगे तो ऋतु प्रवास देखा जाता है, क्योंकि ये एक मौसम में प्रवास की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो शीतकाल में ये लोग घाटियों में शिविर बना करके रहते हैं कि जब सर्दियां पड़ती है तो ये पर्वतों की घाटियों में चले जाते हैं और जब घाटियों में जाते हैं तो वहां पर शिविर बना करके रहते हैं। और शिविर में भी बच्चे और इनका जो परिवार होता है उस परिवार में बच्चे, पुरुष, स्त्री और नौकर शामिल होते हैं। और जब घाटियों में जाते हैं तो घाटियों में शिविर लगा लिया जाता है और ये जो शिविर होता है ये गोलाकार होता है और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये तंबू का आकार जो है, गुंबदाकार आकार जो है इसका होता है। और शिविर के पास जो है ये कृषि योग्य भूमि जो है ये होती है और इस कृषि योग्य भूमि में ये लोग जौ, जवार, बाजरा इस तरह की कृषि करने का कार्य करते हैं। और ग्रीष्म काल में देखेंगे तो ग्रीष्म काल में ये लोग वापस अपने जो घाटियां है घाटियों से वापस मैदानों में चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के काल में यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा हो जाने के कारण से चरागाहों का विकास हो जाता है और वनस्पति के रूप में घास इस क्षेत्र में उग जाती है, जिस कारण से ये लोग ग्रीष्म काल में मैदानी भागों में चले जाते हैं। और जैसे ही सर्दियां शुरू होती है ये घाटी, जो पर्वत की घाटी है उस घाटी भाग में चले जाते हैं और घाटियों में भी ये शिविर बनाकर रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनका भोजन क्या है। तो ये लोग जो है ये पशुओं को पालते हैं, इनका प्रमुख जो व्यवसाय होता है पशुपालन होता है और इन्हीं पशुओं से प्राप्त
तैयार, पेड़ के ऊपर घर तैयार कर लिया जाता है। सर्दियों में ये लोग तंबू के स्थान पर झोपड़ी बनाते हैं और इनकी जो झोपड़ी होती है ये ठोस झोपड़ी होती है। और जब पत्थरों में, पहाड़ों की तली में, जब घाटियों में चले जाते हैं तो घाटियों में ये पत्थरों से घर बना के, और जो हमारी घाटियों की कंदराओं में ये लोग रहते हैं। और वनों की सीमा पर जब रहते हैं तो वृक्षों की छालों का प्रयोग करके ये लोग घर बनाते हैं। कई बार ये लोग झोपड़ी में बना लेते हैं, और झोपड़ी जो बनाई जाती है वो घास की बनाई जाती है। तो सर्दियों में तंबू के स्थान पर झोपड़ी बना ली जाती है, क्योंकि जो गर्मियां होती है, गर्मियों में तंबू से काम चला लिया जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां होती है सर्दियों में झोपड़ी भी बना ली जाती है इनके द्वारा। नेक्स्ट इनका जो धर्म होता है ये मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं। मुस्लिम धर्म जो है इसमें इनकी आस्था होती है। अगर हम बात करते हैं इनके वस्त्रों की तो ये लोग एक बड़ा सा चोंगा पहनते हैं जिसको कफ्तान कहा जाता है, और चोंगे के ऊपर टखनों तक का एक बड़ा सा जो है कपड़ा इनके द्वारा पहना जाता है, जिसको ये लोग कोट कहते हैं। तो इनके द्वारा लंबा चोंगा जो पहना जाता है उसको कफ्तान कहते हैं, और कफ्तान के ऊपर घुटनों तक का एक लंबा कोट पहना जाता है। और जो आपके वस्त्र हैं वो ऊंट के बालों से ये खुद स्वयं तैयार किए जाते हैं इनके द्वारा। और देखेंगे तो शीतकाल में इनके द्वारा चमड़े के वस्त्र प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पे सर्दियां होती हैं। और देखेंगे तो लंबी दूरी पर तंबू नहीं ये लोग लगाते हैं, क्योंकि देखो जब इनको प्रवास करना होता है, जब लंबी दूरी का सफर करना होता है तो ये लोग अपने साथ तंबू या शिविर वगैरह जो है ये लेके नहीं चलते हैं। उस समय ये लोग दूसरे जो व्यक्ति है उनकी मेहमान नवाजी पर ही निर्भर करते हैं, और अपने साथ तंबू या फिर पशुओं को आगे लेके बहुत कम चलते हैं। तो तंबू नहीं लेके जाते, खाना अपने साथ नहीं लिया जाता है। तो उस समय दूसरों की मेहमान नवाजी पर ही ये लोग निर्भर रहते हैं। अगर देखेंगे तो इनका जो व्यापार होता है तो व्यापार के रूप में ये वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये लोग देखिए भेड़ खाद्यान्न और वस्त्र, और प्लस में अगर देखोगे तो बर्तन, इन दोनों ये दूसरे व्यक्ति को देते हैं, बदले में घोड़े जो है वो ले लिए जाते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इन लोगों में देखी जाती है। तो भेड़ हुआ, बर्तन हुआ, वस्त्र हुआ, इसके बदले में ये घोड़ों का व्यापार करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे कई बार ये लोग जो है चाय, जौ, आटा ये काफी भी खरीदते हैं। तो ये एक आप देखोगे तो घुमक्कड़ जनजाति है, और घुमक्कड़ जनजाति के साथ साथ आप देखोगे तो ये लोग प्रवासी भी हैं, और ऋतु प्रवास ये लोग करते हैं। और ऋतु प्रवास के साथ साथ आप देखोगे तो ये लोग पहले एक एकांत क्षेत्र में रहते थे, लेकिन रूसी व्यक्तियों के द्वारा इनको पहाड़ी भागों में खदेड़ दिया गया, जिसके कारण से ये लोग जो है सर्दियों में शीतकाल जब आता है तो घाटियों में चले जाते हैं, और जैसे ही शीतकाल खत्म होता है तो ये मैदानी भागों में चले जाते हैं। और मैदानी भागों में गर्मियों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ पे जो है चरागाह का विकास होता है। और चरागाह के रूप में अगर देखेंगे तो वनस्पति के रूप में यहाँ पे केवल और केवल घास दिखाई देती है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आप विश्व से संबंधित अन्य जनजातियों के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने मेरे चैनल पर विश्व की अन्य जनजातियों से संबंधित क्लासेस ली हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।